अगर आदमी को यहाँ पे रोजगार मिल गया तो आदमी बाहर जाए क्यों। एक जिनके खेत थे, उनके बंजर खेत पड़े हुए थे, वो किसी काम के नहीं थे। इसमें सरकार ने क्या करा कि जिन्होंने ये खेत लीज पे लिए 25 साल के लिए, उनको पर नाली पैसे मिलता है सरकार द्वारा नीचे से। उसमें इस मशीन में वो बिजली हमारी कन्वर्ट होके सरकार के पास जा रही है। अच्छा। कम से कम एक मशीन में उठाने के लिए कम से कम 10-10, 20-20 आदमियों के द्वारा ये मशीनें नीचे लाई गई है। आप कर सकते हो, आप अपने पीछे 2 बंदों को और रोजगार दे सकते हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली है। उसमें गवर्नमेंट ने हम लोगों को 70% सब्सिडी दी है। आप एक अपने घर के लिए भी इस बिजली को यूज कर सकते हैं। हाँ। ये पूरे प्लांट दिन में कितनी कमाई कर देते हैं? दोस्तों, जहाँ एक तरफ पहाड़ों में पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पहाड़ के काफ़ी सारे गांव घोस्ट विलेज बन चुके हैं और कई सारे गांव ऐसे हैं जो कि घोस्ट विलेज बनने की कगार पर हैं। लेकिन दोस्तों, पहाड़ में वहीं दूसरी तरफ जहां हम सोच भी नहीं सकते, एक पहाड़ी गांव में 5 करोड़ का सोलर प्लांट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसे संभाल रहे हैं हमारे ये भाई जी, जिनको कि मैं आज आपसे इस वीडियो में मिलवाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिहरी गढ़वाल ज़िले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में पड़ने वाले तिसरियाड़ा गांव में, जहाँ पे कि ये प्लांट सेटअप किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इनकी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। कैसे शुरुआत में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे पहाड़ों में सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ पे ये इतना बड़ा प्लांट सेटअप किया गया, कैसे जो पहाड़ों की बंजर भूमि है उनका सही यूज़ हो रहा है, लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, साथ ही में पहाड़ों में जो बिजली की समस्या है वो भी दूर हो रही है, और कैसे आप लोग अपने घर पर ही सोलर प्लांट लगा के अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पर जी। भैया जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम, आप यहाँ ये जो सोलर प्लांट है इसमें क्या काम करते हैं, ठीक है, और ये सोलर प्लांट किसका है? मेरा नाम तो सबसे पहले अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम कपिल भट्ट है, मैं ग्राम सभा तिसरियाड़ा का ही हूँ, और हमारे ही गांव के खेतों में ये प्लांट लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे ऑपरेटर का काम करता हूँ। जो यहाँ पे इस प्लांट में जितनी रीडिंग बनती है और रेख देख हो गया, कोई कुछ दिक्कत आती है तो मैं ही इसको ऑपरेट करता हूँ। जैसे आपने बताया आप यहाँ काम करते हैं, तो इसके ओनर कौन है? ओनर इसके 6 हैं। 2 हमारे गांव के हैं और 3 अदर देहरादून के हैं। और हमारा एक छोटा प्लांट है जिसका 60 वाट का इन्वर्टर है। हाँ। और इसमें 3 जो हैं वो है 200 के, और 2 हैं 250 वाट के। अच्छा, तो भैया जी, जैसे ये जो प्लांट है ना, इसकी कुल लागत कितनी है? इसकी है 1-1 करोड़ का एक पर प्लांट है। अच्छा। हाँ। तो भैया जी, जैसे आपको पता होगा कि पहाड़ पलायन की पीड़ा से जूझ रहा है। तो ऐसे में पहाड़ में कुछ भी स्वरोजगार से रिलेटेड काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। हाँ। जैसे आपने जब इस प्लांट को यहाँ पे सेटअप किया होगा, तो क्या क्या मुश्किलें आपको देखने को मिली? मुश्किलें तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आधा से ज़्यादा खेत हैं जो बंजर पड़े हुए थे, और उनमें घासें बहुत हो रखी थी। अब जैसा आप देखते होंगे कि गांव में काफ़ी पलायन है, लोगों के पास गाय नहीं है, भैंस नहीं है, तो उसमें ये खेत सारे बंजर पड़े हुए थे, घास उगी हुई थी। तो इसमें हमने क्या सोचा इसके बारे में कि क्यों ना इन प्लांटों में, इन खेतों जो बंजर प्लांट, इसमें हम अपने प्लांट लगाएं, जो सौर ऊर्जा से, धूप से इस पर लाइट बनती है, और इस लाइट को हमारी गवर्नमेंट खरीदती है। एक दूसरा क्या था कि गाँव में कुछ लोगों को, जैसे एक मैं खुद हूँ, एक मेरे साधु से, उनको रोज़गार मिल गया। एक जिनके खेत थे, उनके बंजर खेत पड़े हुए थे, वो किसी काम के नहीं थे। इसमें सरकार ने क्या करा कि जिन्होंने ये खेत लीज पे लिए 25 साल के लिए, उनको पर नाली पैसे मिलता है सरकार द्वारा पर फसल पे। तो उनको भी पैसा मिल गया, उनके खेत बंजर पड़े थे, और इनको भी रोज़गार मिल गया। तो जैसे जब इस शुरुआती दौर में जब भी यहाँ पे प्लांट लगाने की आप लोगों ने सोची होगी, हाँ, तो जब भी हम कुछ काम शुरू करते हैं तो लोग कई सारी बातें बनाते हैं। नहीं, बातें तो लोगों ने काफ़ी बनाई, फिर लोगों को समझाया गया कि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ आपके खेत हम लोग ले रहे हैं, इसका हम आपको पैसा देंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर जिन्होंने भी अपने खेत कर रखे हैं तो उनमें यहाँ जंगली जानवरों ने
काफ़ी उन खेतों को नुकसान पहुंचाया और वो फसल काम की नहीं होती थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें उससे बेटर हमें उन लोगों को समझाया कि भाई आप अपने खेत हमें दीजिए, हम आपको इस बंजर खेतों का पर फसल के हिसाब से आपको पैसा देंगे। अच्छा। तो उनको भी पैसा मिल गया और इनको भी रोजगार मिल गया उसमें से। अच्छा अच्छा, यानी कि सोलर प्लांट लगाने से सभी को फायदा हो गया। अच्छा, जैसे भैया आप बता रहे हैं कि ये 5 करोड़ की लागत से यहाँ पे ये सोलर प्लांट लगाया गया है। शुरुआती दौर में कितना मुश्किल था पहाड़ जैसी जगह में, जहाँ सीमित संसाधनों के बावजूद आपने इतना बड़ा प्लांट यहाँ पे सेटअप किया है? देखो दिक्कतें तो बहुत आई, जैसे सामान को लाना, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को नीचे पहुँचाना। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे सड़कों की बहुत दिक्कत है। कम से कम एक मशीन उठाने के लिए कम से कम 10-10, 20-20 आदमियों के द्वारा ये मशीनें नीचे लाई गई है। तो परेशानियाँ तो हमें बहुत आई इसको कराने के लिए। अच्छा। लेकिन लोगों के सहयोग से सबसे ये काम हमने पूर्ण करा। अच्छा, तो शुरुआत में जब ये जैसे यहाँ पे ये 5 करोड़ की लागत से ये बना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली है? उसमें गवर्नमेंट ने हम लोगों को 70% सब्सिडी दी है। अच्छा। हाँ। तो शुरुआती में कितनी लागत आई और कितने टाइम बाद ये जो लागत है ये इस सोलर प्लांट के ज़रिए वापस आई है? ये देखो इस टाइम इसमें 30% पर प्लांट को एक बंदे ने अपने जेब से लगाया, 70% इसको सरकार द्वारा बैंक फाइनेंस कराया गया। अच्छा। जब भी लोग कुछ काम को शुरू करते हैं ना, तो उनका एक ही थॉट रहता है कि जल्दी से जल्दी पैसे कैसे कमाएं। तो आप बताएंगे कि ये जो प्लांट है ना, हाँ। ये पूरे प्लांट दिन में कितनी कमाई कर देते हैं? देखो अगर यहाँ पे धूप और बारिश सही रही, और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पे वोल्टेज की है। अगर आपका वोल्टेज सही रहा तो अगर पर प्लांट 1000 यूनिट भी बनाता है तो इसको गवर्नमेंट पहले तो अलग रेट था, लेकिन जो हमारा इसमें है वो 4 रुपये 52 पैसा पर यूनिट इसको सरकार लेती है। अच्छा अच्छा। भाई जी, अगर कोई पहाड़ों में सोलर प्लांट लगाना चाहिए तो वह क्या करे? देखो इसको सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है, इसके लिए आपको पहले गवर्नमेंट की जो उन्होंने इसका एक कोटेशन बनाया है कि आप कितना का प्लांट लगाएंगे। उसके लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना होगा, वहाँ पे आपको अपने बारे में बताना होगा कि मेरे पे इतने खेत हैं, मैं इतने में इसको लगाना चाहता हूँ, और फिर गवर्नमेंट इसके लिए आपको अप्लॉयमेंट करेगा। अच्छा अच्छा। तो एक छोटे से सोलर प्लांट लगाने के लिए किसी के पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए? देखो उसमें ऐसा कुछ नहीं, आप पे सीमित कर दो। आप अपने एक घर के छत में भी इसको लगा सकते हो। अच्छा अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको खेती चाहिए। अगर सपोज़ आप एक अपने घर के लिए भी इस बिजली को यूज कर सकते हो। हाँ हाँ। तो उसको भी आपको सरकार उसका भी आपको पैसा मिलेगा। अच्छा। आप अपने जितना, अगर सपोज़ आपके पास 5 कमरों का मकान है, 6 कमरों का मकान है, तो आप उस छत में भी इसको लगा सकते हो। अच्छा। इसका ज़रूरी नहीं कि खेत होना ही ज़रूरी है। जैसे काफ़ी सारे लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर वो चाहते हैं कि जैसे उन्हें अपना जो बिजली का बिल रहता है उन्हें वो ना देना पड़े, साथ ही में उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो, तो किस तरह से सोलर प्लांट को लगाए और कैसे कैसे वो अर्निंग करे? इसका मैंने बोला, आपको बताया है कि जैसे कि मैंने कहा आप इसको गवर्नमेंट के पास जाइए, जो सपोज जैसा हमारा त्रिवेणी नाम कंपनी इस प्लांट को बनाया है, तो आप अपनी एक कंपनी चॉइस करो जो जिस कंपनी से आप लगाना चाहते हो। उसके बाद आपको एक कोटेशन मिलेगा कि आप कितने का इसको, सपोज हमारे 1 करोड़ का, तो आप 50 लाख का भी लगा सकते हो, 9 लाख का भी लगा सकते हो, 10 लाख का भी लगा सकते हो। उतना आपको गवर्नमेंट बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। अच्छा। हाँ। जैसे भैया जी कोई लोग आपको देखते हों, ऐसा होता है, लोग देखते हैं और देखते ही देखते खुद भी काम शुरू कर देते हैं बिना किसी नॉलेज के। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या हर किसी के लिए ये काम सही है? देखो बिना नॉलेज का तो मेरे हिसाब से कोई काम करना नहीं चाहिए। पहले आप उसकी जानकारी लीजिए कि इसका क्या फ़ायदा है, इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से हमें इसे चलाना है, इसकी मशीनों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। इसके लिए आप, जैसे हमारा एक प्लांट हमारा नीचे है, दूसरे गांव में लगा होगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि इसको किस तरह से हम इसको बनाएं और कैसे हम इसको जब बन जाए तो इसको किस तरह से इसको चलाना है। तो फिर इसका गवर्नमेंट भी अलग-अलग, गवर्नमेंट द्वारा भी इसकी वो होता है, आपको जानकारी दी जा सकती है। आप इसका यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो कि किस तरह से इसका ये लगाना है और किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। अच्छा। तो जैसे कोई इसको सेटअप करता है ये सोच के कि हम लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें जो सच्चाई रहती हैं, कोई नुकसान या रिस्क?
देखो इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है मेरा देखा। हमने अभी तक हमारे इस प्लांट को हमने 14 जनवरी को इसको चालू कर दिया। हाँ कुछ मुश्किलें आई, जैसे हमें वोल्टेज की बहुत दिक्कतें आई। उस टाइम हमारा जैसे 1000 यूनिट पर डे बना तो हमारे 250 यूनिट बनी, उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी धूप नहीं रहती है, तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, लेकिन बट इतना नुकसान भी नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा भैया जी, इसका मेंटेनेंस का कितना खर्चा आता है? इसका मेंटेनेंस का तो फिलहाल ऐसा कोई खर्चा नहीं है। जैसे हम इसको करते हैं, हफ्ते में हम इसको, एक बारिश ना हो तो हफ्ते में 1-2 बार इन प्लेटों को धुला जाता है, और बस यही खर्चा है इसका, और कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं कुछ। अच्छा, अभी आप बताएंगे थोड़ा, जो आपका ये जो सोलर प्लांट सेटअप हुआ है, ये कितनी ज़मीन पे सेटअप किया है आप लोगों ने? क्योंकि 5 करोड़ की लागत है इस सेटअप की। इसमें हमारा लगाओ कम से कम हमने 10-12 परिवार की हमारे पास इसमें ज़मीनें हैं। अच्छा, तो एक 10-12 में से लगाओ तो उनकी किसी की 10 नाली है, किसी की 20 नाली है, किसी की 50 नाली है। इस तरह से हमने 10-12 परिवारों से ये टोटल सबसे जो खेत में हमारे प्लांट लगे हुए हैं ये किराए पे ले रखे हैं। अच्छा, जैसे ये मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ से पूरा, हाँ नीचे तक है पूरा, और ये काफ़ी पूरा आगे तक, काफ़ी नीचे तक हमारे यहाँ इसमें। अच्छा अच्छा। तो भैया जी आप थोड़ा बताएंगे ये जो सोलर प्लांट है ये कैसे काम करता है? थोड़ा आप चलते चलते बताएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे प्लेटें लगी हुई है। अच्छा, ठीक है। तो ये जितनी प्लेटें हैं इनका सबका हमारा, मैं आपको बताता हूँ, प्रत्येक एक पार्टी का जैसे हमारे है एक, जैसे 250 वाट का हमारा है। अच्छा। एक प्लांट। तो ये हमारा 250 वाट का प्लांट है पूरा, नीचे से लेकर ये और वो सामने आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये सब 250 वाट में है। हाँ। इसका हमारे एक इन्वर्टर है एक प्लांट का। अच्छा, ये इन्वर्टर है सर। हाँ, ये इन्वर्टर दिख रहा होगा आपको। हाँ। ये इन्वर्टर है। तो ये जो सारी प्लेटें, इसकी जो प्लेटों का जो बिजली बनती है ये अपने पे स्टॉक करता है। फिर ये यहाँ से होके हमारे पे, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये केबलें जा रही है। अच्छा, ऊपर तक। हाँ। तो ये वहाँ ऊपर हमारी मशीनें लगी है। अच्छा। जहाँ से ये लाइट यहाँ बनती है और वहाँ ऊपर होती है। हाँ। वहाँ से फिर हमारा प्रत्येक प्लांट का एक ट्रांसफार्मर है, वो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। ऊपर एक ट्रांसफर है। अच्छा। उस ट्रांसफर में बन के बिजली हमारी ये 11,000 लाइन है, इस पे हमने इसको डाल रखा है। यहाँ से बन के ये हमारे पास गवर्नमेंट के पास नीचे घनसाली पावर हाउस में जाती है लाइट। अच्छा अच्छा। तो नीचे की साइड जो है प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ सड़क के बगल में ये पावर हाउस है। तो भैया जी बताएंगे कि यहाँ पे कैसे बिजली बनती है और कैसे इस पावर हाउस से बिजली सप्लाई की जाती है। हाँ, मैंने आपको नीचे दिखाया होगा कि हमारे नीचे पूरी प्लेटें लगी हुई है, और हमारा जैसा है कि बताया था आपको कि 200 के 3 प्लांट है और 250 के 2 हैं। तो 250 वाट का जैसे एक प्लांट है तो उसके जो नीचे से बिजली बन रही है मैं आपको अंदर बताता हूँ। ये हमारा एक उसका जो हमारा नीचे प्लांट है उसका 5 प्लांट है, तो 5 प्लांटों की अलग अलग मशीनें हैं। तो जो हमारी नीचे जितनी भी प्लेटें बिजली बनाती है उसकी हमारी ये मीटर रीडिंग बता देता है। अच्छा। कि एक दिन में हमारी कितनी बिजली वहाँ से उत्पन्न हुई है। हाँ। ठीक, उसके एक हम आप अंदर आएंगे, इसकी ये मशीन है नीचे से, उसमें इस मशीन में वो बिजली हमारी कन्वर्ट होके सरकार के पास जा रही है। अच्छा, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। और हमारा प्रत्येक जैसे एक कमरा है तो एक प्लांट का एक हमारा ट्रांसफार्मर है। अच्छा, जो इस बिजली को अपने पे कंट्रोल कराता है। ठीक, स्टॉक होने के बाद हमारी जो ये सामने लाइन है 11,000 ये बिजली यूपीसीएल की है। तो ये इससे हमने सारे तारों को कनेक्ट करके इस 11,000 में हमने इसको डाल रखा है। जो यहाँ से जो लाइट जाती है वो हमारी घनसाली पावर हाउस को जाती है। अच्छा, फिर घनसाली पावर हाउस से ये बिजली अलग अलग जगह वितरण होती है। अच्छा, तो भैया जी जैसे कोई भी आज की डेट में पहाड़ में कुछ शुरू करना चाहते हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं, लास्ट में आप उन्हें क्या संदेशा देना चाहोगे? मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास पहाड़ में पलायन सबसे ज़्यादा है, तो अगर हम अपने पहाड़ के पलायन को रोकना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें दे रखी है पहाड़ के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी रोज़गार कर सकते हो। सरकार ने जैसे ये हमारे लिए ऊर्जा विभाग ऊर्जा के लिए ये सोलर प्लांट लगाया, इसमें भी लोगों ने पहाड़ की काफ़ी जो पलायन है वो रुका है। आप और चीज़ भी कर सकते हो उसमें, आप अपने गांव में डेयरी डाल सकते हैं, अन्य चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने पहाड़ में कर सकते हैं। क्या इस तरह के काम जो जैसे ये सोलर प्लांट हो गया, डेयरी फार्म हो गया,
ये पहाड़ों में पलायन को रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आदमी को यहाँ पे रोज़गार मिल गया तो आदमी बाहर जाए क्यों। आप अपने लिए खुद को भी काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमारे जो दादाजी हैं कैलाश भट्ट जी, राजेंद्र भट्ट जी हैं और आशुतोष वर्मा जी हैं, और आप देख सकते हैं कि एक हमारे साथ नीचे जो चाली डैम है कंचन गुंसोला जी हैं, ऐसे नवीन थलेड़ी जी हैं, पंकज बिष्ट जी हैं, इन सब ने मिलकर यहाँ पे ये पहाड़ के लिए ये रोज़गार दिया। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी कि हमारे यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत होती थी, वोल्टेज बहुत कम आता था। जब से हमने यहाँ पे ये प्लांट लगाया, यहाँ पे लोगों के लिए वोल्टेज की सही रहता है, क्योंकि हमारा प्लांट जो है वो 1100 पे उड़ता है। पहले क्या था, जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो हमारा प्लांट उड़ता ही नहीं था, क्योंकि वोल्टेज रहता था 800-900। अच्छा। तो हमने जब से यहाँ पे प्लांट लगाया है तब से यहाँ पे क्षेत्र वालों के लिए वोल्टेज की दिक्कत नहीं है। जो पानी हमारा 1 घंटे में गर्म होता था, तो हमारे घर पे रोड होती है या कुछ और चीज़ होता है, नहीं होता था, क्योंकि वोल्टेज बहुत कम रहता था। तब हमने जो हमने यहाँ पावर हाउस लगाया तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज बहुत बढ़िया है। अच्छा। और जैसे यहाँ पे पावर हाउस लगाया तो काफ़ी सारे लोगों काफ़ी सुविधा, काफ़ी लोगों को भी रोज़गार। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो तो आओ, पहाड़ में बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो। आप अपने पीछे 2 बंदों को और रोज़गार दे सकते हो। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपका चैनल का भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, साथ ही में समझा होगा कि कैसे पहाड़ में दिखने वाले ये बंजर से खेत, जिनमें कि दुनिया भर की झाड़ियाँ उगी हुई रहती थी, आज काम में लाए जा रहे हैं। इनसे बिजली बनाई जा रही है, लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं सुरेश रमोला मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय केदार, जय गढ़वाल।